नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड पार्ट 36। तत्श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठेषु को नवा खंडधीपुमान ऋषिं नारायण मृते योषीन मये मायया बलम में पच्य मायाया स्त्री माया जयनो दिशाम या करोति पदाकृतान् ब्रव जरभे एण केवलम संगम ना कुर्यत् परमदासु जातु योगस्य पारम परमारुरुक्षु मत्सेव्या प्रतिलभतात्मलाभो वन्दति या निर्धारमस्य योपयाति सनर्माया यो इचे निर्मता तामीक्षेता मनो मृत्युं तृष्णे कुप विवाव्रतम यामन यते पतिं मोहान मना मया वृषभायातिम स्त्रीत्वं विस्त्री संगतः प्राप्तो वितापत्य ग्रहप्रदम् तामात्मनो विजानीयता पत्यापत्य घ्रातकम् देवोपसादितं मृत्यु मृगयो ऋगायनं यथा देहेन जीवभूतेन लोकालोकमनु व्रजन् भुजान एव कर्माणि करोत्य विरतं पुमान् जीवो हर्षयानुगो देहो भूतेन्द्रिय मनोमया तदिन्द्रोदयस्य मरणमाविर्भावस्तु संभवा। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिणी माया से मोहित ना हो। अहो मेरी इस स्त्री रूपिणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिस मेरी सेवा के प्रवास से अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपिणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिससे पास आती है, इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु हुई समझे। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र और ग्रह आदि देने वाला
अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्यादे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र, पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित हुई अपनी मृत्यु हुई जाने। देवी जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।